को यहाँ कि ए में एलिमेंट क्या लिए हैं 1 2 3 4। सेट बी में एलिमेंट क्या ले रहे हैं ए बी सी डी ई एंड क्या ले लिए हैं एफ। अब आपको बताना है कि ए से बी में 1 1 फंक्शन कितना बनेगा। तो सबसे पहले तो यह बताइए कि ए से बी में फंक्शन कितना बनेगा। अभी बताए ना फॉर्मूला, ए में 4 एलिमेंट है, बी में 6 है, तो किसका पावर बी का पावर ए नंबर यही ना बताए। तो 6 का पावर 4 टोटल फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 6 का पावर 4 जो टोटल फंक्शन बना उसमें कुछ 1 1 भी होगा, कुछ मेनी 1 भी होगा, कुछ ऑन टू भी बनेगा, कुछ इनटू भी बनेगा, कुछ 1 1 एंड ऑन टू भी बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो आपको क्या बताना है कि ए से बी में टोटल 1 1 फंक्शन कितना बनेगा। क्या बताना है कि ए से बी में टोटल कौन सा 1 1 फंक्शन कितना बनेगा। तो अभी क्या बताया है कि मेन आपको सबका डिफिनीशन पे पकड़ होना चाहिए। अब कौन सा फंक्शन निकाल रहे हैं 1 1। तो 1 1 फंक्शन का डिफिनीशन क्या बताए हैं, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज किस में बनेगा, और वह इमेज यूनिक के साथ क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो देखो अब चारों के चारों एलिमेंट का ना इमेज बनना चाहिए। तो इस चारों के बीच में और है कि एंड है, अभी बताए हैं। तो एंड जहां आ गया वहां क्या काम, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो 1 का इमेज बनाना है हमको, तो सब के साथ बनेगा कि किसी एक के साथ बनेगा, यूनिक ही ना इमेज होना चाहिए। तो 1 का इमेज बनाने का हम लोग के पास कितना तरीका है, 6। 1 का इमेज ए के साथ बना सकते हैं या डी या ई या क्या एफ। तो 1 का इमेज बनाने का हम लोग के पास कितना तरीका हो गया, 6 है ना। अब मान लो कि 1 का इमेज हम लोग किसके साथ बना दिए हैं, बी के साथ। अब 2 और 1 के बीच में और है कि एंड है तो क्या काम कर ले, मल्टीप्लाई। अब 2 का भी तो इमेज बनाना है, तो 2 का इमेज बनाने का हम लोग के पास कितना तरीका है, कहां दिमाग रहता है। अब 1 का इमेज बी बन गया है, तो 2 का इमेज बी बनेगा, सबका इमेज डिफरेंट ना होना चाहिए। तो 2 का इमेज ए के साथ बना सकते हैं या 2 का इमेज ए के साथ या सी के साथ या डी के साथ या ई के साथ या एफ के साथ। तो 2 का इमेज बनाने का हम लोग के पास कितना तरीका हो गया, 5 ही ना तरीका। अब मान लो कि 2 का इमेज हम लोग बना दिए किसके साथ, सी के साथ। अब 2 3 के बीच में एंड है कि और है, बोलो, तो फिर मल्टीप्लाई। अब 3 का भी तो इमेज बनाना है, तो 3 का इमेज बी और सी के साथ बनेगा, इसको छोड़कर कहीं ना। तो 3 का इमेज बनाने का हम लोग के पास कितना तरीका, 4। ए के साथ या डी या ई या क्या एफ, तो कितना तरीका हो गया, 4। अब मान लो कि 3 का इमेज किसके साथ बना दिए, ए के साथ। अब किसका इमेज बनाना है, 4 का भी तो बनाना है, तो इनटू करेंगे क्या। अब 4 का इमेज बनाने का हम लोग के पास कितना तरीका, 3 ही ना। 4 का इमेज ए के साथ बी के साथ सी के साथ बन सकता है नहीं ना, तो इसको छोड़ करके ना इस तीनों में किसी एक के साथ बनाओगे। तो 4 का इमेज बनाने का कितना तरीका हो गया, 3। तो ए से बी में टोटल या कौन सा फंक्शन मिला, बोलो 1 1 फंक्शन मिला कि नहीं, किसमें, ए से बी। तो टोटल कितना हो गया बताइए तो काउंट करके, 12 पचे 60, 120, बोलो 30, 120 गुने 3 कितना हो गया, 360। कोई दिक्कत, बोलो। तो यह ए से बी में कौन सा फंक्शन बना, 1 1। अब इसी को एक फॉर्मूला तुमको डिराइव कर दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग यह पढ़े होंगे एनपीआर क्या होता है, सो है ना, क्या होता है एनपीआर, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस, वह डिटेल में पीएनसी में पढ़ेंगे हम लोग। इसका फॉर्मूला केवल आप लोग को जानना है। एनपीआर कहने का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो इसी को तुम लिख सकते हो 6p4, है ना। 6p4 का वैल्यू बताओ तो, है ना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, 2 फैक्टोरियल।
अब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यही 360। तो देखो 6 किसका एलिमेंट है, ए का कि बी का, बी का है ना। तो इसी को क्या लिखोगे तुम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। पी 4 किस सेट का एलिमेंट है, ए का है कि नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्या हो जाएगा, बोलो ए। आया समझ में। तो यही दे देगा कि ए में दे देगा कि 1 2 3 4 एलिमेंट है, बी में दे दिया 2 एलिमेंट है ए बी, और आपसे पूछेगा कि ए से बी में 1 1 फंक्शन कितना बनेगा। अरे अभी आपको क्या बताएं कि 1 1 होने के लिए इसमें एलिमेंट इसके बराबर या इससे ज्यादा ना होना चाहिए, ऐसे ही आईटी में क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। तो यह लिख दीजिएगा 2p4, ऐसे भी 2p4 कहीं पढ़े हैं, बोलो। एनपीआर में एन जो है वह आर के इक्वल या उससे ज्यादा ना होता है जी, बोलो। तो यहां से क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना बनेगा, 0 बनेगा कि नहीं बन जाएगा। तो 1 1 फंक्शन कितना बनेगा, ए से बी में 0। तो ऐसे ही देख लेंगे कि इसमें एलिमेंट अगर इसके एलिमेंट से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वहीं पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, है ना। लेकिन मान लो कि सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट दे दिया है, सेट बी में ए बी सी डी ई दे दिया। अब आपसे पूछेगा कि ए से बी में 1 1 फंक्शन यहां बनेगा कि नहीं बनेगा, तो पहले चेक कर लेना है बी में कितना एलिमेंट, ए में कितना, 5 ही है, तो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, तो बनेगा। तो बनने के लिए अभी क्या बताए हैं, बोलो। पहले ऊपर में किसका एलिमेंट, बी का, तो बी में कितना एलिमेंट है, 5। पी फिर किसका, ए में कितना है, 5। तो टोटल 1 1 फंक्शन कितना बनेगा तुम्हारा, 5p5 बन जाएगा। कोई दिक्कत, चलो। तो इसी को जनरल हम लोग यह लिख लें, देखो कि एनपीएन 5 फैक्टोरियल ना हो जाएगा जी। अरे 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। तो इन जनरल देखो कि ए में कितना एलिमेंट ले लें, बोलो एम। सेट बी में कितना एलिमेंट ले लें, एन। तो आपसे यही पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो बोलिए तो कितना लिखिएगा, पहले ऊपर में किसका, ए का कि बी का, तो एन पी फिर क्या होगा, एम, यही ना होगा। कब होगा, जब एन एम से ज्यादा होगा या उसके क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा क्वेश्चन में दे दे कि एन किससे छोटा हो जाए, एम से, तो ए से बी में 1 1 फंक्शन कितना बनेगा, एक भी बनेगा नहीं। तो ए से बी में 1 1 फंक्शन कितना हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। आया समझ में। तो ए से बी में टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना बनेगा, एन पी एम। कब, जब n ग्रेटर देन n इक्वल्स टू क्या है, m, और n जब लेस देन m होगा तो a से b में 1 1 फंक्शन तुम्हारा कितना बन जाएगा, 0 बनेगा, है ना। यह 2020 में आईटी एडवांस में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। कि a से b में, जैसे a में 5 एलिमेंट है, b में 6 एलिमेंट है, इंटीजर टाइप में पूछा था, उसमें ऑन टू भी फंक्शन उसमें इंक्लूड था। तो अभी आगे बताएंगे ऑन टू फंक्शन कितना बनेगा। तो यहां से क्या है कि ए में 5 एलिमेंट दे दिया, बी में 6 एलिमेंट, तो ए से बी में 1 1 कितना बन जाएगा, 6p5 बनेगा कि नहीं बनेगा, यही ना भी फॉर्मूला बताए हैं। तो 6p5 टोटल नंबर ऑफ क्या बनेगा, 1 1 फंक्शन कहां से कहां, ए से बी में बनेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, चलिए। अब देखो इसमें क्या रहेगा तुमको कि एक अभी बताएं कि एक फंक्शन दे देगा और क्या चेक करना है कि वह 1 1 है कि नहीं है ना। तो देखो यहां हाउ टू चेक द
गिवन फंक्शन इज